तो सभी मित्रों को एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत है आपका जो एंटीबायोटिक जीके की राजस्थान जीके की जो सीरीज लगातार बढ़ रही है साथियों, उसमें सभी भाई बहनों का राम राम। देखिए, हम लोग वनस्पति पढ़ने जा रहे हैं और राजस्थान की वनस्पति में आप लोगों को पहला मैंने घासों का एंटीबायोटिक दिया, एक एंटीबायोटिक बहुत पहले दे चुका था मैं आप लोगों को वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की। तो आपके यहाँ बात करें कि हमारे पास में सबसे पहले आता है रोहिड़ा। रोहिड़ा कैसा दिखता है आपके सामने देखिए, इसके कैसे आपके इसके फूल हैं। तो रोहिड़ा का जो पुष्प है उसे 31 अक्टूबर 1983 को वनस्पतिक नाम आपके सॉरी राज्य पुष्प घोषित किया गया। पेड़ को नहीं घोषित किया गया, उसमें आने वाले पुष्प को घोषित किया गया जो कि चैत्र के महीने में लगभग आते हैं। वानस्पतिक नाम है इसका टिक्कू मेला अंडुलेटा। वैसे यदि उपनामों की बात करें तो राजस्थान की मरुशोभा, और इसे हम लोग मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं और मारवाड़ी का भी कहते हैं। तो इसके वानस्पतिक आपके वैसे नाम है। आगे बात करते हैं खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी राजस्थान राज्य वृक्ष है। और खेजड़ी कैसे दिखाई देती है आपके सामने, ये देखिए खेजड़ी का पेड़। वानस्पतिक नाम की बात करें तो प्रोसेपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम। और नाम वैसे हम सामान्य भाषा में झांटी, सिमलो और छोकड़ा भी कहते हैं। मित्रों, ये वे आप लोगों के खेजड़ी का वृक्ष है जिसे राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त हुआ है। और आपको पता है कि एक बहुत बड़ा वृक्ष बलिदान आपका खेजड़ी का बलिदान हुआ था। राजस्थान में सबसे प्राचीन आपका सबसे पुराना जो आप लोगों के क्या है आपके खेजड़ी का पेड़ है, वे आपके मांगलियावास अजमेर में है। और मांगलियावास अजमेर में वहां कलफ वृक्ष मेला लगता है। कलफ वृक्ष इसका उपनाम है और मांगलियावास वहां मेला लगेगा। तो आपके मांगलियावास मेला लगे कलफ वृक्ष में, तो ये ध्यान रखें राजस्थान का सबसे प्राचीन आपका वृक्ष वहां है। आपका सबसे बड़ा वृक्ष मेला है वे आपका खेजड़ली का मेला है। आप सब जानते हो आप लोग खेजड़ली का मेला जो कि भादवा के महीने शुक्ल पक्ष की आपके 10वीं को लगेगा। और ये जो खेजड़ी का पेड़ है इसकी पत्तियों को हम लूम कहते हैं। पत्तियों क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। इसमें आने वाले फल को सांगरी कहते हैं। और विजयदशमी के दिन इस खेजड़ी के पेड़ की क्या होती है? पूजा होती है। आज भी हमारे विष्णु भाई हैं, बिल्कुल वे वृक्ष रक्षा के लिए जाने जाते हैं। उपनाम थार का कलफ वृक्ष और राजस्थान का गौरव कहते हैं इन्हें खेजड़ी के पेड़ों को। तो आपके यहाँ विजयदशमी को पूजा भी होती है। बात आती है महुआ वृक्ष। देखिए, महुआ वृक्ष में आपको दिखाई दे रहा हो तो एक हल्का सा डोडा दिखाई दे रहा है। तो ये डोडा होता है क्या होता है? मीठा होता है। ये डोडा क्या होता है? मीठा होता है। ये डोडा है मीठा होता है। तो ये डोडा मीठा होता है और इस मीठे से आपके वानस्पतिक नाम है मधु का लोंगोफोलिया। आदिवासियों कलफ वृक्ष इसका उपनाम है। आदिवासी भाई शराब बनाते हैं तो वे शराब में जहां आपके गुड़ डालते हैं, गुड़ की जगह आपके ये जो डोडा से आपका रस निकलता है उसको डाल देते हैं। एक जनजाति तो ऐसी है शहरी जनजाति जो अपने भोजन में ही इस्तेमाल करती है। और उड़न गिलेरी का भोजन भी आपको पता है। और उड़न गिलेरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य हमारा प्रतापगढ़ वाला प्रसिद्ध है। तो आपके भोजन उड़न गिलेरी का है, ध्यान रखें। तो मावड़ी नामक शराब महुआ के वृक्ष से बनाई जाती है। धोकड़ा का वृक्ष राजस्थान में एक एंटीबायोटिक और आएगा भी। राजस्थान में जो वन है उन वनों में यदि सबसे ज्यादा वन है तो किसके वन है? धोकड़ा के वन है। सबसे ज्यादा वन आपको धोकड़ा के वन मिलेंगे और उनका वानस्पतिक नाम है वे है एंजोजिस आपके पंडुला। ये वानस्पतिक नाम है और सर्वाधिक मात्रा में आपके मिलते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछे आपसे कौन से अभ्यारण्य मिलते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में जो अभ्यारण्य है वे कौन सा है? कैला देवी अभ्यारण्य में ये आपके मिलते हैं। तो धोकड़ा का वृक्ष राजस्थान की वन संपदा में सबसे ज्यादा वाले पाने वाले वन कौन से हैं? धोकड़ा का वृक्ष है। आगे हम लोग बात करें, ये देखिए बांस। बांस एक क्या है? बांस एक घास है और आदिवासियों का हरा सोना इसे कहते हैं। जहां जरूरत पड़े वहीं काम में ले लेते हैं। घास फूस की झोपड़ी बना के रहने जाते हैं। तो आपके बांस आदिवासियों का हरा सोना है। राम बांस या केवड़ा बांस धारगढ़ माउंट आबू मिलेगा। सालर वृक्ष अलग से है, ये इससे समझ नहीं है। सालर वृक्ष रेजिन के डिब्बे पैक करने में काम आते हैं। खैर के वृक्ष, देखिए आपने एक जनजाति पढ़ी होगी कथोड़ी जनजाति। ये पढ़ा होगा कथोड़ी जनजाति मूलतः कहां की है? महाराष्ट्र की है। और वहां से एक ठेकेदार उदयपुर के आसपास लाके उनको बसाता है और खैर के वृक्ष से कत्था तैयार करने का काम करते हैं। लेकिन अब तो वनों कटाई पर रोक लग गई तो उस जनजाति को आज भी हम कथोड़ी जनजाति कहते हैं। तो कथोड़ी जनजाति एक कत्था आपके उससे ही बनी है आपके फलास। मित्रों, इसका वनस्पतिक नाम आप लोगों के देखिए ब्यूटियो आपके मोनोसिपेमा है। आपके सर्वाधिक मात्रा में कहां मिलेगी? राजसमंद में। और देखो इसका कलर कैसा है? लाल लाल सा कलर है ना, लाल पीला कलर, लाल लाल सा कलर देखिए। इसलिए इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं साथियों। ढाक, खाकरा और जंगल की आग कहते हैं इसे फलास को। जमुना का वृक्ष है जामुन का, वे आपके मधुमेह रोग के लिए जाना जाता है। तेंदुपत्ता, इसका स्थानीय नाम आपके टिमरू है, बागड़ का चीकू कहते हैं। और बीड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है
और बीड़ी उद्योग का 1974 में राष्ट्रीयकरण हो चुका है। आपके जो बीड़ी होता है, बीड़ी पे जो लिफाफा यानी कवर होता है आप लोगों का, जिसमें मसाला आपके जो डालते हैं उसमें, तो वे आपके देखोगा आपने, वे पान होते हैं, आपके तेंदू के पत्ते के पान होते हैं। उन पानों को लोग जाते हैं, जाके उनको तोड़ तोड़ के लाते हैं, 50-50, 100-100 की गड्डी बनाते हैं, ठेकेदार आ जाते हैं, उनको दे देते हैं, लो भाई, और ठेकेदार उनको वहां सुखाता है तलेटियों में और फिर फैक्ट्री में भेज देता है। तो आपके तेंदू पत्ते हैं, ये क्या हम लोग कहेंगे, बीड़ी उद्योग में आपके काम आते हैं मित्रों। कौन से उद्योग में? बीड़ी उद्योग में काम आते हैं। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए साथियों। तो आपके देखो वानस्पतिक सवाल बनते हैं। अब एक दो एंटीबायोटिक और आएंगे 5-5 मिनट के, उसमें आपकी वन संपदा क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। नमस्कार, राम राम साहब, थैंक यू। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लगातार सीरीज में बने रहना, आपके नोटिफिकेशन आप तक आएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे जाएगी। नमस्कार, राम राम साहब।